अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 10 बायो की जो फर्स्ट वन चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज का, उसके एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले से बात क्लियर करता हूँ कि जो एमसीक्यूज़ बुक में हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसको हम क्या करेंगे, टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन एमसीक्यू से। तो फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ एयर इन द ह्यूमन बॉडी इज़, यानी जब हम सांस लेते हैं उसके बाद नाक के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर है, किन किन स्ट्रक्चर से पहले गुजरती हैं। तो ये एमसीक्यू जो है तब आप लोग टिक कर सकते हैं जब आप लोगों को एयर पासेज वे याद हो। एयर पासेज वे अगर आप लोगों को याद हो तब आप लोग इसको इजीली टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, फेरेंक्स सबसे पहले फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स के बाद ट्रिकिया। ट्रिकिया जो है गलत है क्योंकि फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आता है, तो इट मीन्स के ई इज़ रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद लेरेंक्स है, लेरेंक्स दूसरे नंबर पे आता है तो ये भी गलत है। इसके अलावा ट्रिकिया तीसरे नंबर पे आता है, ये भी गलत है। यहाँ पे आप लोग देख ले, फेरेंक्स उसके बाद लेरेंक्स, तो हमें पता है कि फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स स्टार्ट होता है, लेरेंक्स के बाद ट्रिकिया स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख ले, ये ट्रिकिया है, क्या है ट्रिकिया। यहाँ पे जो छोटे दो शाख है इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं छोटे छोटे उसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल। तो यहाँ पे ट्रिकिया से पहले यहाँ पे क्या आता है, लेरेंक्स आता है इस एरिया में, और यहाँ पे फेरेंक्स आता है। तो फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रिकिया, और फिर यहाँ पे इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। जब ट्रिकिया डिवाइड हो जाए उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई जब रीडिवाइड होके उसको हम नाम देते हैं ब्रोंकियोल्स। तो इट मीन्स कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज़ है कि फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम लंग्स एंटरिंग इनटू द लेरेंक्स बाय। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो नेक में यानी गर्दन में दो रास्ते हैं। एक रास्ता इसको हम ट्रिकिया कहते हैं, एक एजोफेगस है। एजोफेगस में फूड जाती हैं, ट्रिकिया में सांस जाती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं उस टाइम जो है खुराक हम क्या करते हैं, नहीं खा सकते, और जब हम खुराक खाते हैं यानी अंदर लेके करते हैं तो तब उसी टाइम हमारा सांस रुका होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि जब हम खुराक खाते हैं, मान लो ये क्या है, ट्रिकिया है, क्या है ट्रिकिया, ये वाला रास्ता, तो इसके ऊपर ढक्कन आ जाता है। उस ढक्कन को हम नाम देते थे, अगर आप लोगों को याद हो, एपिग्लॉटिस। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हुई, सॉरी। तो ग्लॉटिस और यहाँ पे एपिग्लॉटिस, यहाँ पे डबल टी है तो इसको आप लोग टिक कर दें। तो एपिग्लॉटिस इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड वन एमसीक्यूज़ है कि ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इंटर इनटू द ब्लड ड्यू टू। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एल्विलस है। एल्विलाई जो है उसमें ढेर सारे एल्विलस होते हैं। तो इस एल्विलस के ऊपर छोटे छोटे नालियाँ या उसको हम कैपिलरीज कहते हैं, वो आए होते हैं। किसके ऊपर, एल्विलस के ऊपर। तो इस कैपिलरीज में ब्लड होता है। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो किसकी वजह से होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफ्यूजन की वजह से, यानी जब हम सांस लेते हैं उस टाइम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ इस यूनिवर्स में आप लोग सोच ले, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कोशिश ये होती हैं कि वो ज़्यादा जगह से कम जगह की तरफ जाए। यानी अगर यहाँ पे ये ढेर सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो तो इनका कोशिश ये होता है कि यहाँ से ये सफ़र करे किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम हो। तो इसी वजह से ये जब हम स्प्रे करते हैं वो हर तरफ फैलती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, खून में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, इसी वजह से ये डिफ्यूज़ होते हैं। तो इट मीन्स कि ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है।
ए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बाकी ऑप्शन जो है गलत है। लेस एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फॉर एयर, हायर एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एयर, और यहाँ पे ऑस्मोसिस, लेकिन ये तीनों गलत है। डिफ्यूजन ठीक है। तो फोर्थ वन एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। फोर्थ वन एमसीक्यूज़ है कि विच पार्ट ऑफ एयर पासेज वे इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। आय हाय सर, ये तो बहुत इजी है। वो कौन सा पार्ट है एयर पासेज वे में जिसको हम विंड पाइप ही कहते हैं? तो अगर आप लोगों को ट्रिकिया याद हो, यहाँ पे इसमें सी शेप रिंग्स थे, सी शेप रिंग्स थे, और इसको हम नाम दे देते ट्रिकिया को विंड पाइप। तो इट मीन्स कि ब्रोंकाई, एल्विलस, लैरिंग्स सारे गलत है, और डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसके बाद फिफ्थ वन एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। फिफ्थ वन एमसीक्यूज़ है कि इन विच डिजीज़ और द वॉल ऑफ द एल्विलाई आर ब्रोकन। तो अगर आप लोगों को याद हो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको हर डिज़ीज़ याद करना होगा, यानी जो पांचों डिज़ीज़ दी हुई है रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ इस चैप्टर में, सबको आपने याद रखना है। उसके सिम्टम्स, उसके काजेज़, उसके ट्रीटमेंट, ये चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है, क्योंकि किसी से भी एमसीक्यूज़ दे सकता है। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एम्फेसिमा जो है, एम्फेसिमा उसमें जो वॉल ऑफ द एल्विलस है, यानी यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ एल्विलस है जिसको हम नाम देते हैं एल्विलाई। तो इसमें क्या होता था, हर एक एल्विलस के वाल जो है ब्रेक हो जाते थे इस बीमारी की वजह से, एम्फेसिमा की वजह से, और यहाँ पे इसकी सरफेस एरिया भी कम हो जाता था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एम्फेसिमा, ये करेक्ट आंसर है। नमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, इसके अलावा एज़मा है। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इससे डिफरेंट भी हो सकता है, पर जो बुक में दिया हुआ है ये है, और इसका आंसर हमारे पास क्या है, एम्फेसिमा। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। 6 एमसीक्यूज़ है कि द डायाफ्राम इज़ फ्लैट, द रिब्स मूव आउट। यहाँ पे डायाफ्राम अगर आप लोगों को याद था, वो कुछ इस तरह था, ये इस तरह इस पोजीशन पे आ जाता है, इस तरह। इसके अलावा यहाँ पे जो रिब्स होते हैं इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ये मूव करते हैं, हरकत करते हैं आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ जब आते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, तो इस टाइम एक्सपायरेशन होता है, यानी हम बाहर सांस फेंकते हैं। इंस्पायरेशन सांस अंदर लेके जाते हैं, या लंग्स एक्सपेंशन होता है, या ब्रीथिंग होता है। तो सारे मिलते जुलते हैं, पर यहाँ पे इस टाइम क्या होता है, इंस्पायरेशन, यानी हम सांस बाहर आसुरी अंदर की तरफ धकेलते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। तो इस यहाँ पे इसमें डी हमारे पास क्या है, सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि द चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय ए मसल कॉल्ड। यहाँ पे चेस्ट होता है, इसको अलग करता है यहाँ पे पेट की जो कैविटी है। तो कौन अलग करता है यहाँ पे, लैरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकस, यहाँ पे डायफ्राम। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ पे डायफ्राम होता है। ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों को अलग करते हैं। यहाँ पे एक लेयर है, एक मसल होती हैं, इसको हम नाम देते हैं डायफ्राम। इसके अलावा नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज़ है कि रिस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल इज़ नोन एज ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, ऑक्सीडेशन, इनहेलेशन। तो ब्रीथिंग जो है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये फिज़िकल फिनोमेना है, यानी सांस अंदर लेके जाना, बाहर फेंकना, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। इसके अलावा वेंटिलेशन नहीं है। ऑक्सीडेशन जो है सेलुलर लेवल पे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे C6 है, H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री याद हो, केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2, राइट। इसके अलावा पानी प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, 2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है।
तो यहाँ पे अगर 6 मॉलिक्यूल हो, सॉरी 6 का एटम हो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन के, तो यहाँ पे 6 है, तो इनके लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? 12 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 6 है, यानी 12 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और है इसके पास 6, तो 6 हम मज़ीद ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एडिशन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनते हैं। यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, अगर आप लोग बैलेंस करना चाहते हैं तो गिन ले। तो 6 मॉलिक्यूल H2O बनते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी सेलुलर लेवल पे हम रिस्पायरेशन को ऑक्सीडेशन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। इसके अलावा नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि हाई फीवर यानी ज़्यादा बुखार, कोल्ड यानी सर्दी लगना, कफ विद स्प्यूटम यानी खांसी के साथ बलगम आना, और यहाँ पे आर सिम्टम्स ऑफ, ये कौन सी बीमारी की अलामात है। अब अगर आप लोगों को इन बीमारियों का पता हो, उसके सिम्टम्स, उसके काजेज़, इसके अलावा ट्रीटमेंट, इसके अलावा है क्या डिफिनीशन अगर आप लोगों को याद हो, तो ये सारे डिजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। तो अगर आप लोगों को याद हो, नमूनिया जो था, नमूनिया उसमें 104 फ़ारेनहाइट तक 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार जाता था, और वहाँ पे आपको सर्दी भी लगती थी। यानी सिम्टम्स में हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि आपको सर्दी भी लगेगी, इसके अलावा खांसी भी आएगी, खांसी के साथ बलगम भी प्रोड्यूस होगा। तो ये सारे अलामात किस चीज़ के हैं? नमूनिया के हैं। लास्ट वन MCQs की तरफ आते हैं। लास्ट वन MCQs है कि कीमोथेरेपी इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ, कीमोथेरेपी किस बीमारी का इलाज है? यहाँ पे एम्फिज़िमा, ब्रोंकाइटिस, एज़मा, लंग कैंसर। तो कीमोथेरेपी जो है ये लंग कैंसर की ट्रीटमेंट है, यानी थेरेपी की जाती हैं जहाँ पर भी कैंसर हो। तो ये लास्ट वन MCQs है। उम्मीद करता हूँ MCQ की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।